आज हम जमात 8वीं मज़मून उर्दू सबक नंबर 10 रोबोट मशीनी इंसान इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 10 रोबोट मशीनी इंसान सवाल व जवाब। पहला सवाल है, जान पहचान की मदद से झील का खाका मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर मोहम्मद खलील के ताल्लुक से खाका दिया गया है। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा इब्तिदाई तालीम, तो यहाँ हमें इसका जवाब लिखना होगा इंटर कॉलेज जौनपुर। उसके बाद आला तालीम में लिखना होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसके बाद है मुदीर, तो इसमें हमें लिखना होगा साइंस की दुनिया और मादरी ज़ुबान में हमें लिखना होगा उर्दू। अब अगला सवाल है, सबक के हवाले से झील का खाका मुकम्मल कीजिए। सबसे पहले लिखना होगा नौजवान का नाम, तो यहाँ पर हमें लिखना है थॉमस। उसके बाद उस्ताद का नाम लिखना होगा अल्बर्ट और उसके बाद मुलाजिमा का नाम लिखना होगा मार्था। उसी तरह इटली का साइंसदान, तो यहाँ हमें लिखना होगा लियोनार्डो दा विंची। अपाहिज अफराद का रोबोट, तो यहाँ लिखना होगा फ्रेंड और जापानी साइंसदान, तो यहाँ हमें लिखना होगा हिरोशी आश्ती। तो इस तरह से इस खाके को भी मुकम्मल करना होगा। अब अगला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, थॉमस को अपने उस्ताद अल्बर्ट के घर पर किस बात की हैरानी हुई। तो उसका जवाब है, थॉमस को अपने उस्ताद अल्बर्ट के घर के दरवाजे के पीछे किसी की आहट सुनकर हैरानी हुई। नंबर 2, थॉमस ने औरत की पिटाई क्यों की। तो उसका जवाब लिखना होगा थॉमस ने भूत समझकर औरत की पिटाई की। उसी का नंबर 3 है, अल्बर्ट का तैयार करदा रोबोट कैसा था। तो इसका जवाब लिखना होगा अल्बर्ट का तैयार करदा रोबोट औरत की शक्ल का था। नंबर 4, लियोनार्डो दा विंची के रोबोट की क्या खूबी थी। तो उसका जवाब इस तरह लिखना होगा लियोनार्डो दा विंची के रोबोट की खूबी ये थी कि वो बैठ सकता था, हाथ पैरों को हरकत दे सकता था और गर्दन हिला सकता था। नंबर 5, रोबोट किसकी मदद से काम कर रहे हैं। तो इसका जवाब है रोबोट तकनीक की मदद से काम कर रहे हैं, जिसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। और नंबर 6, रोबोट की किस्में बढ़ने से मुताल्लिक मुसन्निफ ने किस तशवीश का इजहार किया है। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा बकौल मुसन्निफ रोबोट की किस्में बढ़ने से इंसान की सहूलतें बढ़ने के सबब इंसान के आराम पसंद और काहिल होने का डर है। उसे तशवीश है कि कहीं ये सहूलतें इंसान की कुव्वत अमल को सल्ब न कर दें। अब अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, साइंसदानों की कोशिशों से कौन से किस्मों के रोबोट वजूद में आए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा साइंसदानों की कोशिशों से मुख्तलिफ किस्मों के रोबोट वजूद में आए। मसलन इंडस्ट्रियल रोबोट, मेडिकल रोबोट, मरीज की तीमारदारी करने वाले रोबोट, ड्रोन रोबोट, मिलिट्री रोबोट, न्यूज़ रीडिंग रोबोट और माइक्रोस्कोपिक रोबोट। और इसके अलावा ज़ईफ़, बीमार और अपाहिज अफराद के लिए बनाया गया रोबोट वगैरह। उसी का नंबर 2 है, तिजारत और सनत के शोबों में रोबोट कौन से काम अंजाम दे रहे हैं। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा आजकल तिजारत और सनत के शोबों में ज़्यादातर रोबोट काम कर रहे हैं। आज साइंसदानों ने इंडस्ट्रियल रोबोट, मेडिकल रोबोट, न्यूज़ रोबोट, माइक्रोस्कोपिक रोबोट वगैरह तरह तरह के रोबोट बना लिए हैं जो तिजारती और सनती शोबों में मसरूफ़ कार हैं। चीन में रोबोट अदालतों में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जबकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की होटलों में रोबोट वेटर्स के काम कर रहे हैं। उसी का नंबर 3 है, साइंसदानों के मुताबिक आने वाले दिनों में रोबोट कैसे होंगे। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा टेक्नोलॉजी के माहिरीन इंसानों के काम बड़े पैमाने पर रोबोट से लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर काम तेज़ी और आसानी से हो सके। साइंसदानों के मुताबिक आने वाले दिनों में रोबोट जरासीम और वायरस की जसामत के होंगे। उन्हें ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये नन्हे रोबोट्स रगों में दाखिल होकर बंद शरियानें खोलने से लेकर जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की मरम्मत तक कर सकेंगे। ये इंसानी जिस्म के अंदरूनी माहौल में बेहतर तौर पर हरकत कर सकेंगे
और ज़रूरत पड़ने पर अपनी शक्ल तब्दील कर सकेंगे। उसी का नंबर 4 है एरिका रोबोट के बारे में क्या मालूमात दी गई है, तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा। एरिका रोबोट जापान के एक साइंसदान हिरोशी आशिती ने बरसों की मेहनत के बाद बनाया है। ये रोबोट जल्द ही टीवी पर खबरें पढ़ेगा। इस इंसान नुमा रोबोट में दुनिया का सबसे जदीद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिस्टम नस्ब है जो इसे गुफ्तगू के काबिल बनाता है। हिरोशी का कहना है कि इसमें आला दर्जे का शऊर मौजूद है। इस रोबोट की गुफ्तगू में तासुरात शामिल हैं। इसके चेहरे पर 14 इंफ्रारेड सेंसर लगे हुए हैं। ये रोबोट लोगों की जानिब मुतवज्जा होता है, उनके चेहरे के तासुरात को समझ सकता है, सोचता है, सवालों के जवाब देता है, भवों को हरकत दे सकता है। इसमें हवा की मदद से चलने वाली मोटरें लगी हैं जो चेहरे के तासुरात को उभारती हैं। अब अगला सवाल है, मुफस्सिल जवाब लिखिए। मुख्तलिफ मुल्कों के रोबोट से मुताल्लिक तफसील से लिखिए। इसका जवाब हमें इस तरह लिखना होगा। आज लाखों की तादाद में रोबोट दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों मसलन अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, जापान वगैरह में मौजूद हैं। टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने इंसानों को सहूलतें फराहम करने के लिए एक से बढ़कर एक रोबोट बना डाले हैं। सेंट पीटर्सबर्ग के एक साइंसी इदारे ने ऐसा रोबोट तैयार किया है जो अपने ख़ास तरह के मसनूई मशीनी हाथ के ज़रिए लोहे को भट्टी में डाल देता है, फिर एक ख़ास दर्जे हरारत तक गर्म होने पर उसे बाहर निकाल कर खुद तेल में डुबो देता है और ज़रूरत के मुताबिक उसे मोड़ देता है। हिंगरी के साइंसदानों ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो अलग अलग चीज़ों को उठाकर तय की हुई मुख्तलिफ जगहों पर रख सकता है। इस रोबोट में 4000 से ज़्यादा चीज़ों को पहचानने की सलाहियत पाई जाती है। उसी तरह जापान का एक रोबोट 9 रंगों को पहचान सकता है और अपना काम पूरा कर लेने के बाद अपनी गलतियों को खुद दुरुस्त कर लेता है। काम मुकम्मल होने के बाद इसकी जानकारी देता है। ये रोबोट कई तरह की मशीनों पर काम करने में कामयाब है। जब इस रोबोट को उसकी ताकत से ज़्यादा काम दिया जाता है तो ये इशारे या आवाज़ से इस काम को करने से इनकार कर देता है। उसी का नंबर 2 है, किसी मखसूस काम के लिए बनाए गए रोबोट में कौन सी खामियां हैं, तो उसका जवाब इस तरह लिखना होगा। किसी मखसूस काम के लिए बनाए गए रोबोट सिर्फ वही काम कर पाते हैं। इस तरह के रोबोट सिर्फ हुक्म पर अमल करते हैं। वो गूंगे, बहरे और अंधे होते हुए तकनीक की मदद से काम करते हैं। अब अगला है तलाश व जुस्तजू। उसका सवाल है, दर्जसील जुमले किसने किससे कहे लिखिए। उसका नंबर 1 है, तुम्हारा उस्ताद लाइब्रेरी में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसका जवाब लिखना होगा। ये जुमला औरत नुमा रोबोट ने थॉमस से कहा। नंबर 2, ओ बेवकूफ़, तुमने मेरी 3 साल की मेहनत बर्बाद कर दी। तो उसका जवाब है, ये जुमला अल्बर्ट ने अपने शागिर्द थॉमस से कहा। अब अगला सवाल है, शब की खाका मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर सबक में आए मुल्कों के नाम हमें लिखने होंगे। तो यहाँ पर मैंने इन मुल्कों के नाम इस तरह लिखे हुए हैं, इटली, चीन, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और जापान। तो इस तरह से इसे मुकम्मल करना होगा। अब अगला सवाल है, झील का शब की खाका मुकम्मल कीजिए। इसमें हमें आइंदा बरसों में रोबोट के ज़रिए होने वाले घरेलू काम के बारे में लिखना होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, गाड़ियों पर रोगन करना, सामानों को उतारना चढ़ाना, उसके बाद इमारतों में बुलंदी पर पहुंचकर नाजुक काम करना और घर की हिफाजत करना। तो इस तरह से इस शब की खाके को मुकम्मल करना होगा। अब अगला सवाल है, मुल्कों या शहरों के नाम के सामने रोबोट की खुसूसियात तफसील से लिखिए। उसका नंबर 1 है, सेंट पीटर्सबर्ग। यहाँ के एक साइंसी इदारे ने ऐसा रोबोट तैयार किया है जो अपने ख़ास तरह के मसनूई मशीनी हाथ के ज़रिए लोहे को भट्टी में डाल देता है। एक ख़ास दर्जे हरारत तक गर्म होने पर इसे बाहर निकाल कर खुद तेल में डुबो देता है और ज़रूरत के मुताबिक उसे मोड़ देता है। नंबर 2 है हिंगरी। हिंगरी के साइंसदानों ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो अलग अलग चीज़ों को उठाकर तय की हुई मुख्तलिफ जगहों पर रख सकता है। इस रोबोट में 4000 से ज़्यादा चीज़ों को पहचानने की सलाहियत पाई जाती है। नंबर 3 है जापान। जापान का एक रोबोट 9 रंगों को पहचान सकता है और अपना काम पूरा करने के बाद अपनी गलतियों को खुद सही कर लेता है। नेज़ जैसे ही वो काम पूरा कर लेता है इसकी इत्तला देता है। ये रोबोट कई किस्म के मशीनों पर काम करने में कामयाब है। जब इस रोबोट को इसकी ताकत से ज़्यादा काम दिया जाता है तो ये इस काम को करने से इशारे में या आवाज़ से इनकार कर देता है। नंबर 4,
ईडनबर्ग के रोबोट की शक्ल खौफनाक देव जैसी है। ये रोबोट तकरीबन 6 मुरब्बा मीटर जगह घेरता है और अपने चारों तरफ बिखरे पुर्जों को जोड़कर पूरी बस बना देता है। अब अगला सवाल है, रोबोट से इंसानी ज़िंदगी में बहुत सी सहूलतें पैदा हो रही हैं, लेकिन ये सहूलतें आगे चलकर आदमी को ज़रूरत से ज़्यादा आराम पसंद और काहिल न बना दे और इसके क़ुव्वत अमल को सल्ब न कर ले। इससे मुतालिक अपनी राय लिखिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, इंसान बहुत सहूलत पसंद है, ये हर काम शॉर्टकट में करना चाहता है। मुसन्निफ़ के पेश नज़र यही बात है। साइंसी इजादात में इंसान को जो सहूलियात अता की है उसका अंदाज भी नहीं था। रोबोट भी साइंस की एक बेशकीमत नवाजिश है जिसने ज़िंदगी के हर मैदान में इंसान को आराम पहुंचाया है। मुसन्निफ ने इसी बात को उजागर किया है कि रोबोट की बढ़ती इनायतें कहीं इंसान को सुस्त, काहिल और आराम पसंद न बना दें और ये भी मुमकिन है कि इन रोबोट जैसे मशीनी आलात के सबब इंसान बेकारी के बहरान में ना फंस जाए। अब अगला है ज़ोर कलम। उसका नंबर 1 है साइंस के करिश्मा साजियाँ। उन्वान पर मजमून तहरीर कीजिए। नंबर 2, साइंस रहमत है या जहमत। उन्वान पर 10 जुमलों में अपनी राय लिखिए। ये जो उन्वान दिए गए हैं इन पर आप लोगों को अपने आप ही मजमून लिखना होगा। अपने ख्यालात से कुछ इंटरनेट के ज़रिए भी आप मदद ले सकते हो, तो ये आप लोगों को अपने आप ही लिखना होगा। अगला है खुदामुजी। इंटरनेट से जनूबी कोरिया के ओटो, फ्रांस के नाओ और हांगकांग के सूफिया नामी रोबोट्स के मुतालिक मालूमात हासिल कीजिए। ये मालूमात भी आप लोगों को यूट्यूब के ज़रिए से मिल जाएगी। अगला है सरगर्मी या मनसूबा। मुसलमान साइंसदान और उनकी इजादात से मुतालिक मालूमात इंटरनेट से हासिल कीजिए और एल्बम तैयार कीजिए। तो ये भी एक तरह से अमली काम है, एक्टिविटी है, तो ये आप लोगों को अपने आप ही अंजाम देनी होंगी। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के तमाम सवालों के जवाब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।